हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट आलू बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की मंडे सेशन और आने वाले इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको समझेंगे। शुरुआत सबसे पहले क्रूड ऑयल से कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में इस हफ्ते में ने काफी अच्छी खासी दी और जैसे ने बताया भी था कि क्रूड ऑयल का जो ट्रेंड है वो स्टिल लुकिंग बुलिश। वी कैन एक्सपेक्ट 10,000 लेवल्स। देखा है तो वो दोनों टारगेट्स अचीव हुए इस हफ्ते में। और कहीं ना कहीं वो जो वॉर कंडीशंस हैं वो कहीं ना कहीं कूल ऑफ होने का नाम ले रही, उल्टा कहीं ना कहीं और एस्केलेट हो रही है, सिचुएशन और हीटअप होती जा रही है। और ऐसे सिचुएशन में क्रूड ऑयल के प्राइसेस को अच्छा खासा बूस्ट मिल रहा है। तो देखा जाए तो इस हफ्ते में 9,000 की डिप लगा के 10,500 तक की का सफर कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल ने तय किया। ऑलमोस्ट सीधे से बोलूँ तो 18% का मूव इस हफ्ते में देखने को अकेले मिल गया, जो कि ये बहुत छोटा था तब भी, है ना। क्रूड ऑयल में एक जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली है और मेरा मानना है सिचुएशन थोड़ी और एस्केलेट करती है तो हो सकता है जल्दी हम 11,000 11,500 रुपए के लेवल्स भी देख लें। ऑलमोस्ट सीधे से बोलूं तो 125 से $150 की उछाल भी हो सकता है क्रूड ऑयल में देखने को मिले आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। अगर ये सिचुएशन लंबी चलेगी तो सीधी सी बात है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में और उछाल आती हुई दिखेगी। तो एवरीथिंग इज सपोर्टिंग राइट नाउ। बाकी इन्वेंट्रीज की बात की जाए तो इन्वेंट्रीज में हमने यूएस इन्वेंट्रीज की बात करें तो फिलहाल स्टेट ऑफ हॉर्मुज से यूएस का कोई ताल्लुकात है नहीं। मैक्सिको, वेनेजुएला है ना, क्रूड की आपूर्ति करने के लिए। तो देखा जाए तो वहां पे हमने एक अच्छी खासी इन्वेंट्रीज बिल्डअप देखने को मिली है। पिछले के हफ्ते के कंपेयर में कम जरूर है बट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, जो कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए निगेटिव था। और वेडनेसडे को हमने देखा भी था, स्टीप डाउनफॉल देखने मिला था और 9,000 की डिप लगा करके क्रूड ऑयल आया था, है ना। बट उसके बाद वॉर कंडीशंस कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल को सपोर्ट कर रही थी, जिसके चलते क्रूड ऑयल की वो जो डिप थी एज अपॉर्चुनिटी देखी गई और वहां से हमने एक हायर हाई वाली सिचुएशन ही देखी, है ना। तो फंडामेंटल्स स्टिल लुकिंग सपोर्टिंग। जस्ट डू बाय ऑन डिप इन दिस सिचुएशन। ऐसे मार्केट में मेरा मानना है 10,000 के ऊपर जब तक क्रूड ऑयल है, जस्ट डू बाय ऑन डिप। ऑलराइट, सीधा बात करेंगे लेवल्स की। मंडे सेशन में हमें किन लेवल्स पे नजर रखनी है तो मेरा मानना है इमीडिएट हर्डल जो हमें देखने मिल रहा है वो 10,550 और 630 के जोन में देखने मिल रहा है। दैट विल बी द रेजिस्टेंस, दैट विल बी द सेल जोन। अगर आप लॉन्ग लेके गए तो एक बार अपने प्रॉफिट्स को इस जोन में एक बार के लिए जरूर बुक करें, क्योंकि फ्राइडे के सेशन में ऑलरेडी क्रूड ऑयल काफी स्ट्रेच कर चुका है। बाकी सीधी सी बात है, अगर फ्रेश लॉन्ग अगर बनानी है तो मुझे लगता है 10,636 के ऊपर सस्टेन होने का वेट करने पड़ेगा। रेफरेंस मैंने एक्जैक्टली मार्च के हाई से ले रखा है ना। इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट या नेक्स्ट क्वार्टर का जोन 11,000 का प्राइस टेस्ट हो सकता है। बाकी ज्यादा मेरा मानना है इस हफ्ते में 11,500 रुपए के लेवल्स भी अचीव हो सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बात होगी अपर लेवल्स की। जहां तक बात की जाए लोअर लेवल्स की तो 10,000 बड़ा पुटराइटर का जोन बन चुका है। काफी हैवी पुटराइटिंग यहाँ पे फ्राइडे सेशन में हुई है। ये मंडे सेशन में इमीडिएट सपोर्ट और बाई जोन की तरह एक्ट करेगा। तो वहीं पे अगर 10,000 का लेवल अगर टूट जाए तो मेरा मानना है क्रूड ऑयल 9620 9500 की तरफ जाता हुआ दिखेगा, जो कि फ्राइडे का लो है और नेक्स्ट पुटराइटर का जोन है। मेरा मानना है अगर 9500 का लेवल टूटा तो मेजर प्रॉफिट बुकिंग क्रूड ऑयल में ट्रिगर हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में क्रूड ऑयल 9027 की तरफ जा सकता है, जो कि इस हफ्ते का लो था। तो एक तरह से बोलूं तो 10,000 के बाद 9620 9500 का जोन आने वाले हफ्ते में वीकली सपोर्ट जोन, मेजर सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। ये अगर टूटेगा तो वीकनेस थोड़ी आ सकती है क्रूड ऑयल में, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बड़ी हो सकती है ना। रेफरेंस के लिए मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का यूज कर रखा है गाइस, जिसको मैंने मार्क किया है 26 फरवरी के लो से। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने 25 मई के लो से भी ले रखा है। बाकी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन कहीं ना कहीं थोड़ा मीनिंगफुल होगा जो शॉर्ट प्ले करना चाहते हैं, है ना, मेजर शॉर्ट्स। ऑलराइट, तब तक के लिए जस्ट डू बुलिश, जस्ट मेक लॉन्ग्स इन क्रूड ऑयल अबव 10,000, जस्ट डू बाय ऑन डिप। ओके, तो ये बात हो गई गाइस क्रूड ऑयल के सारे लेवल्स की। बाकी अगर मैं स्ट्रैटेजी की अगर बात करूं तो मैं 3 स्ट्रैटेजी में इसको कन्वर्ट करना चाहूंगा। लॉन्ग स्ट्रैटेजी की अगर बात करी जाए तो क्रूड ऑयल में लॉन्ग मैंने बता ही दिया, 10,550 630 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए, निकल गया 11,000 11,500। शॉर्ट की स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो क्रूड ऑयल में इंटरडे लेवल पे 10,000 के टूटने का वेट करना चाहिए। अगर ये टूट जाता है तो मेरा मानना है 9620 9500 के लो देखने मिल सकते हैं, तो वहां तक के आप डाउनसाइड मंडे के सेशन प्ले कर सकते हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी है रेंज बाउंड सिचुएशन की, जो कि कहीं ना कहीं 10,500 से 10,000 के रेंज में रह सकती है क्रूड ऑयल। ऑलराइट, इस रेंज में आप 10,500 के लेवल पे उछाल में बिकवा ली और वहीं पे 10,000 के करीब आने पे आप एक बार खरीदारी भी प्ले करके चल सकते हैं। इस रेंज को भी आप चाहे तो प्ले करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये 3 स्ट्रैटेजी हैं जिसके बिहाफ पे आप काम करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बात होगी इसकी। जहां तक बात रही ओपनिंग की तो मेरा मानना है क्रूड ऑयल की जो ओपनिंग हो सकती है वो न्यूट्रल, एक तरह से न्यूट्रल टू पॉजिटिव हो सकती है। मैं सीधे बोलूं तो फ्लैट टू गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। एक बार के लिए क्रूड ऑयल अपने फ्राइडे के हाईस को टेस्ट कर सकता है। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस
सॉरी थर्सडे के हाइस को टेस्ट कर सकता है। ऑलराइट, सो ये बात होगी इसकी। लेट्स गो विद ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा हमें क्या बता रहा है, तो ऑप्शन डेटा में अगर हम ध्यान से देखें तो लोअर लेवल से प्रोट्राइटर्स कहीं ना कहीं अच्छा खासा वाई बिल्डअप कर रहे हैं, तो हाई लेवल्स पे कॉरिटर सिर्फ कहीं अगर बैठा है कन्विक्शन के साथ तो वह 10,500 जो कि इस हफ्ते का हाई भी था। यहाँ पे 1794 का हुआ, यही हमारे लिए फ्राइडे के दिन हर्डल की तरह एक्ट कर रहा है। उसके बाद कॉलेटर कहाँ बैठा है, तो उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो इतना कोई कन्विक्शन नहीं है क्रूड ऑयल में कॉलेटर्स के साइड। जो भी है वो सीधे 11,000 पे देखने को मिलता है, जहाँ पे 2,621 का आउटस्टैंडिंग हुआ है ओटीएम में। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर 10,500 600 का लेवल निकला तो 11,000 रुपए तक की जगह खुल जाएगी क्रूड ऑयल में। तो यहाँ पे लोअर लेवल्स पे देखा जाए तो प्रोट्राइटर्स लगातार ओआई गेन करते हुए दिखे। कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोट्राइटर्स हमें देखने को मिले 10,000 के लेवल्स पे। जैसे बताया कि थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में 10,000 पे सबसे ज्यादा ओआई बिल्ड हुआ। यहाँ पे ये चीज बढ़ करके 3,370 का ओआई बिल्ड हो चुका है। ये प्रोट्राइटर्स कहीं ना कहीं 10,100 200 300 यहाँ तक कि 400 के लेवल पे भी हैवी प्रोट्राइटिंग करते हुए दिखे हैं। तो प्रोट्राइटर का कहने की एग्रेसिव होना, कॉलेटर का कहने की बैकफुट होना कहने की अभी भी यहाँ पे एक पॉजिटिविटी को इंडिकेट करता है। तो डेटा स्टिल लुकिंग पॉजिटिव, फिलहाल कोई खास कमजोरी नहीं दिख रही है ना। 10,500 के कंपेयर में 10,000 पे काफी हैवी प्रोट्राइटर्स बैठे हुए हैं, जो कि एक अच्छे खासे कॉन्फिडेंस को इंडिकेट करते हैं और इमीडिएट बेस जोन को इंडिकेट करते हैं। तो मतलब 10,000 जब तक इंटैक्ट है क्रूड ऑयल का प्राइस बुलिश रहेगा। सो ये बात हो गई इससे। इन्वेंट्रीज के तो हमने बात कर ही ली है। सीधे चलेंगे अब नेचुरल गैस के प्राइसेस पे। तो नेचुरल गैस में भी अगर हम ध्यान से देखो ट्रेंड कमजोर, मैंने क्या बोला कि ट्रेंड नेचुरल गैस के मामले में हम न्यूट्रल से नेगेटिव व्यू रख के चल सकते हैं। एक तरह से फर्दर कंसोलिडेशन वाला व्यू रह सकता है। ये भी बताया था कि नेचुरल गैस 270 का लेवल तोड़ता है तो एक बार के लिए 260 या 250 की तरफ जा सकता है। इस हफ्ते का लो देखे तो 262 रुपए का था। तो फिलहाल देखा जाए तो इतने बड़ी कंडीशन में नेचुरल गैस के प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि एलएनजी के भी है ना ट्रांसपोर्टेशन होता है, नेचुरल गैस का भी होता है, क्रूड ऑयल का भी होता है, और जिस तरह की वॉर सिचुएशन सबकी सप्लाई में डिस्ट्रप्शन आना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो ट्रिगर आ रहा है वो है वेदर कंडीशन, जो कि सपोर्ट नहीं कर रही है। उल्टा कहने की अगर क्रूड ऑयल की अगर सॉरी नेचुरल गैस की अगर इन्वेंट्री बिल्डअप देख ली जाए तो उल्टा वो बढ़ रही है ना। पिछले हफ्ते के कंपेयर में इस बार इन्वेंट्रीज बढ़ के आई हैं 36 बिलियन क्यूबिक फीट, जो कि एक्सपेक्टेशन से कम है बट पिछले हफ्ते से ज्यादा ही है। तो इसको नेचुरल गैस में इस चीज को निगेटिवली लिया जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में हमने वेडनेसडे को भी और थर्सडे को भी अच्छा खासा डाउनफॉल देखा। तो फिलहाल सप्लाई भरपूर आ रही है, उस हिसाब से इन्वेंट्रीज नंबर तो यही बता रहे हैं कि सप्लाई तो भरपूर आ रही है ना। वेदर कंडीशन भी सपोर्ट नहीं कर रही और उल्टा डिमांड कैचअप भी नहीं हो पा रही। तो तीनों ही चीज निगेटिव है। ऐसे सिचुएशन में नेचुरल गैस के प्राइसेस में हम उछाल कैसे एक्सपेक्ट कर लें, है ना, ये एक बड़ा कंसर्न रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में नेचुरल गैस का व्यू अभी भी कमजोर है। कहीं से भी कोई बहुत बड़े रिवर्सल या तेजी की उम्मीद रखना मुश्किल लगता है। फिलहाल टेक्निकल बेसिस पे नेचुरल गैस का 282 रुपए के ऊपर निकल जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाए, जो कि इस हफ्ते का हर्डल भी है, और यहीं पे आता है फॉलिंग 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसका ब्रेकआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये निकलेगा तो ही हम टेक्निकली कह सकेंगे कि नेचुरल गैस में बेस बन गया एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ रिवर्सल, अ पॉजिटिव मूव। पर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ना 300 रुपए के लेवल को निकाल पाया, ना 290 के लेवल को निकाल पाया, आप कहीं ना कहीं 280 पे टकता हुआ दिख रहा है। तो धीरे धीरे कॉलेटर्स की ग्रिप कहीं ना कहीं हावी होती जा रही है, जो कि एक सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट करता है ना। चाहे ऑप्शन डेटा के हिसाब से देखो, चाहे फंडामेंटल बेसिस पे, है ना। नेचुरल गैस के लिए कोई भी अपडेट इतनी सपोर्टिंग नहीं लग रही। ऑलराइट, तो ये बात हो गई फिलहाल ओवरव्यू की। सीधे बात करूंगा लेवल्स की। फिलहाल कॉलेटर्स 300 290 280 के बाद अब 270 पे ओआई बिल्ड करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में फ्राइडे का हाई भी यही था, मतलब 272 270 का लेवल हमारे मंडे के सेशन में सेल जोन रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। अगर एनजी इस जोन में आता है तो मेरा मानना है एक बार उछाल बिकवाली की जा सकती है। वहीं पे 272 रुपए का भाव निकलता है, वी कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट कवरिंग। ऐसे सिचुएशन में नेचुरल गैस 280 282 रुपए की तरफ जा सकता है, जो कि नेक्स्ट मेजर हर्डल और वीकली हर्डल की तरह काम करेगा। ऑलराइट, सो वहां से भी हम रिजेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। रेफरेंस के लिए मैंने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यूज कर रखा है, जिसको मार्क किया है मैंने 9 मार्च की हाई से। लगातार इस ट्रेंड लाइन पे हम रिजेक्शन देख रहे हैं और इसका क्रॉसओवर 280 पे हमें देखने को मिलता है। वी कैन एक्सपेक्ट अ रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन आल्सो। या अब रिवर्सल की जहां तक बात रही, तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट 282 रुपए के ऊपर निकल जाना, 20 डेमा के ऊपर एक डेली क्लोजिंग दे देना इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन। ऑलराइट, तो सीधे से बोलूं तो 282 रुपए के ऊपर जब तक एनजी ना निकल जाए, जस्ट टू सेल ऑन राइस। ट्रेंड कमजोर ही है फिलहाल अभी भी। ओके, 282 निकल गया तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल गैस एक बार 290 या 300 305 की तरफ भी जा सकता है। देन वी कैन एक्सपेक्ट। या
तो ये बात हुई गाइस अपर लेवल्स की। बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो फिलहाल नेक्स्ट फ्रेश सपोर्ट जो बिल्ड होता हुआ दिख रहा है वो कहने की 262 और 260 के जोन में देखने मिल रहा है। दैट विल बी द सपोर्ट फॉर मंडे सेशन। इमीडिएट सपोर्ट, इमीडिएट बाय जोन यही रहने वाला है। बाकी मेरा मानना है अगर इसका ब्रेकडाउन अगर आपको मंडे सेशन में आवरली बेसिस पे देखने मिल जाए बिलो 260, मेरा मानना है ऊपर 3-4 पॉइंट कैसे लगाना चाहिए और नेचुरल गैस को बेचना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में नेक्स्ट टारगेट होगा 253 और 250 का लेवल, जहां पे नेक्स्ट पुट राइटर कहने की ओआई बिल्ड करते हुए हमें दिख रहे हैं। तो मेरा मानना है ये हमारे लिए नेक्स्ट मेजर सपोर्ट और वीकली सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। रेफरेंस जो मैंने ले रखा है गाइस वो एग्जैक्टली फरवरी के लो से ले रखा है। मेरा मानना है 250 के नीचे निकल जाना कहने की नेचुरल गैस को 240 230 की तरफ भी ले जा सकता है। 250 के नीचे और बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। बाकी मैंने यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है, जिसको मैंने मार्क कर रहा है 2024 के लो से, जहां से नेचुरल गैस मेजर करेक्शन के बाद सपोर्ट लेता हुआ दिखा है। और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने फरवरी सीरीज पे भी सपोर्ट लेते हुए दिखा, और ये अप्रैल इस हफ्ते के लोज भी ऑलमोस्ट इसी ट्रेंड लाइन पे ही हैं। तो मेरा मानना है ट्रेंड लाइन भी बहुत ज़्यादा क्रुशियल हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में अगर एनजी 260 250 के नीचे डेली बेसिस में क्लोज हो जाता है तो मेरा मानना है ये एक बहुत ही बड़ा बेरिश इंडिकेशन होगा एनजी में, जो कि एनजी को एक बार के लिए वापस हो सकता है ना। अभी के लिए तो 230 रुपए के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट 230 के नीचे वी कैन एक्सपेक्ट 200 180 लेवल्स ऑल्सो इन नेचुरल गैस, है ना। सो जिस तरह की सिचुएशन है उस हिसाब से व्यू अभी भी निगेटिव ही है। ऑलराइट, कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रहा। ओके, तो ये बात होगी गाइस नेचुरल गैस के सभी लेवल्स की। बाकी यहाँ पे भी मैं 3 चीजों में अगर कन्वर्ट कर दूं, बाई स्ट्रेटजी, सेल स्ट्रेटजी और रेंज बाउंड सिचुएशन, तो सीधे से मैंने बता ही रखा है। बाई करना है आपको 272 रुपए के ऊपर निकल जाने पे, अगर वो निकल जाए तो 10 पॉइंट का मूव मिल जाएगा। ऑलराइट, बाकी 280 का भाव निकल गया तो ट्रेलिंग एसएल के साथ बनी रही है। ब्रेकआउट आया, विल सी सम मेजर टारगेट्स। अदरवाइज सेल स्ट्रेटजी यही है कि नेचुरल गैस अगर 260 के नीचे जाए जस्ट गो शॉर्ट, ऑलराइट, फॉर द टारगेट ऑफ 250। इमीडिएट टारगेट वही होगा, 10 पॉइंट नीचे भी आपको मिल रहे हैं। बाकी वो टूट जाता है तो जैसे मैंने बताया कि वी कैन एक्सपेक्ट 230 लेवल्स आल्सो इन नेचुरल गैस। ओके, बाकी जहां तक बात रही रेंज बाउंड सिचुएशन की, तो फिलहाल मंडी की रेंज जो मैंने बताई वही आपकी रेंज बाउंड सिचुएशन है, जिसके अंदर चॉपीनेस भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे सेफ ट्रेडर्स थोड़ा अवॉइड करें, इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ही यूज करें कोई डायरेक्शनल प्ले करने के लिए। ऑलराइट, दैट्स अ थिंग। ओके, अदरवाइज अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 270 पे बेचिए और कहने की 260 पे खरीदारी करके चल सकते हैं, मतलब इस रेंज को प्ले करके चल सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो। अदरवाइज मेरा मानना है एक डायरेक्शनल मूव को प्ले करना चाहिए रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद। तो ये बात हुई इसकी। बाकी जहां तक बात रही ऑप्शन डेटा की, ऑप्शन डेटा में क्या बता रहा है, लेट्स गो विद ऑप्शन डेटा। तो यहाँ पे हम सीधे चलेंगे, तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखें तो हायर लेवल्स पे कॉलेक्टर काफी ज्यादा हावी हो रहा है। आप खुद देखो, है ना, 300 की कॉल ऑप्शन पे देखो 20,000 का वाई, फिर 290 की कॉल ऑप्शन में 13,000, 280 की कॉल ऑप्शन में 18,000 का वाई, 270 पे 16,841 का आउटस्टैंडिंग वाई देखने मिल रहा है। बहुत ही हैवी कॉलेटिंग। वहीं पे इनकी कंपेयर में अगर आप ध्यान से देखें तो 60 पे पुट राइटर देखिए सिर्फ 4,000 बैठे हुए हैं, 250 के पुट ऑप्शन में 4,000 का वाई, और 240 के पुट ऑप्शन में 3,200 का वाई, और फिर बाद में 230 की पुट ऑप्शन में 1800 का। तो कोई खास कन्विक्शन नहीं है। कॉलेटर्स ओआई गेन कर रहे हैं, पुट राइटर्स ओआई अनवाइंड कर रहे हैं। यहां से साफ साफ दिख रहा है कि पुट राइटर के अंदर कोई खास कॉन्फिडेंस नहीं है। वी कैन एक्सपेक्ट अ ब्रेकडाउन इन नेचुरल गैस। तो यहाँ पे जो व्यू है वो कहीं ना कहीं कमजोरी को इंडिकेट कर रहा है, सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है इन नेचुरल गैस ऑप्शन डेटा, है ना। तो यहाँ पे मेरा मानना है उछाल बिकवाली इज लुकिंग गुड बिलो 280 270। ऑलराइट, बाकी 260 टूटा तो 250 इमीडिएट टारगेट, 250 भी टूट गया जो कि वीकली सपोर्ट है, तो फिर सीधे आप एक्सपेक्ट करो 230 तक के लेवल्स। ऑलराइट, इमीडिएट बेसिस पे। तो ये बात हुई गाइस एनजी के ऑप्शन डेटा के भी। इन्वेंट्रीज का मैंने बात की तो ओवरऑल व्यू कमजोर ही है। यहाँ पे मैं जो ओपनिंग की बात एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, या हो सकता है छोटा सा गैप डाउन ही देखने को मिल जाए, है ना। सो फिलहाल वॉर कंडीशन का कोई खास सपोर्ट एनजी को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक बड़ा कंसर्न इस समय बना हुआ है। तो ये थी गाइस मेरी एनालिसिस। अगर आपको पसंद आई हो तो गाइस यस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना। अगर आपको क्या लगता है क्रूड और नेचुरल गैस के प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं आने वाले हफ्ते में, अपने एक्सपेक्टेड लेवल्स जरूर शेयर करें। बाकी गैप हो गैप डाउन ये भी आप मेंशन करके चल सकते हैं। बाकी मार्केट अपडेट्स हम सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करते रहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय, थैंक यू।